पाकिस्तान मैच जीता है तो आपकी जो सेलिब्रेशन है वो एक डिफरेंट लेवल पे हमें नजर आई। कोई खास वजह थी उसकी? आपने शायद नोट किया होगा कि मैंने थोड़ा सा बाजू को भी, तो वो जो लोग मुझे नहीं देखना चाहते थे वो मैसेज उनको था। यही सोचा था कि मैंने अच्छा परफॉर्म करना है, और मुझे ये बिल्कुल नहीं था कि मैंने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है। जब वापस गया तो उस वक्त पता चला कि एडम गिलक्रिस्ट का आज से 26 साल पहले का रिकॉर्ड है। एज ए टेस्ट क्रिकेटर मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, एक टाइम आता है, जाहिर है मैं अगर क्रिकेटर हूँ तो मैं इस चीज़ को रियलाइज़ कर लूँगा कि यार इस टाइम पे ना हमारे पास वो लॉट नहीं है डोमेस्टिक में ग्रास रूट लेवल पे जो हमारे पास होनी चाहिए थी। ये चीज़ आपने कब रियलाइज़ की कि अब हमारी जो डोमेस्टिक क्रिकेट का ग्राफ है वो बहुत नीचे चला गया? ये देखें, जब मैंने फर्स्ट क्लास आखिरी जो है अभी 4-5 साल पहले मैंने फर्स्ट क्लास मैच खेला, तो उस वक्त मैंने देखा कि उस वक्त ये बिल्कुल ही अब हमारी क्रिकेट जो है वो नीचे जा रही है। डिपार्टमेंट क्रिकेट खत्म होने से कितना नुकसान हुआ है हमारी डोमेस्टिक? बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि हम सब जितने आई प्लेड 13 डोमेस्टिक सीजन्स फ्रॉम द डिपार्टमेंट। ओके। एंड आई वाज द 8 टाइम बेस्ट विकेट कीपर इन डोमेस्टिक क्रिकेट। ठीक है। तो उसमें वो बहुत, हम तो पैदावारी डिपार्टमेंट की हैं। exactly, आप लोग भी जितने भी एक सिस्टम चल रहा था और जितने अच्छे प्लेयर आ रहे थे वो डिपार्टमेंट से आ रहे थे, एसोसिएशन से नहीं आ रहे थे। तो उसमें एसोसिएशन से भी खेलते थे, डोमेस्टिक डिपार्टमेंट से भी खेलते थे, तो प्लेयर को एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। ठीक है। तो हमारी एक नीचे क्रिकेट जाने की वजह ये है कि डिपार्टमेंट हमारे बंद हुए बीच में। लेकिन काफ़ी लड़के बेरोजगार भी हुए थे। बेरोजगार तो होने ही थे, लाजमी बात है। जब आप डिपार्टमेंट बंद कर देंगे तो फिर उसमें बेरोजगारी तो होगी। और हम भी पैदावार डोमेस्टिक डिपार्टमेंट्स के हैं, और हमने सारी ज़िंदगी जो है वो जितनी हमने क्रिकेट खेली वो डिपार्टमेंट्स ने हमें पैसा दिया। सुनील भाई, मुझे ये बताएं, आप एक शदीद अलील हो गए थे, बीमार हो गए थे। जी जी। और अल्लाह ताला ने आपको दूसरी ज़िंदगी दी है, तो वो क्या, कौन सी ऐसी बीमारी थी जिसकी वजह से आप इतने क्रिटिकल हुए, इतने सीरियस हुए? और जब मैंने बहुत सारे मतलब टीवी पे देखा, प्रोग्राम्स में देखा, आपके जो कंडीशन थी वो बड़ी सीरियस थी। तो ड्यूरिंग दैट टाइम एक तो बताएं बीमारी का, और दूसरा मुझे ये बताएं कि जब ये मुश्किल टाइम चल रहा था तो हमारे माशाल्लाह जो क्रिकेटर हैं माशाल्लाह मोस्टली करोड़ोंपति हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है। ज़ाहिर है चंद ऐसे प्लेयर्स थे जिनको मैंने देखा जिन्होंने आपकी फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सपोर्ट की थी। तो ये क्या स्टोरी थी, ज़रा हमें प्लीज़ इसके बारे में। आई वॉज प्लेइंग इन ओवरसीज लीग। तो उस वक्त जो है मेरे मैदे में थोड़ी सी इन्फेक्शन हो गई। ठीक है। बाहर का खाना खाया मैंने, उस वक्त इन्फेक्शन हो गई। इन्फेक्शन की वजह से मेरा मैदा जो है, स्टमक जो है मेरा ब्लॉक हो गया। तो ब्लॉक होने की वजह से तो वो फिर एमरजेंसी, इतनी दर्द हुई मुझे, बहुत ज़्यादा दर्द हुई। ठीक है। तो उस वक्त फिर मुझे वहाँ से मुझे एमरजेंसी वापस आना पड़ा। ठीक हो गया। तो उस वक्त जो है फिर डॉक्टर्स को मैं हॉस्पिटल गया सीधा स्ट्रेट अवे। तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि आपका स्टमक का ऑपरेट करना पड़ेगा, मेदुआ खोल के उसका। जी वो ऑपरेट होता है। तो वो उन्होंने मेरा फिर ऑपरेट किया। जब ये मीडिया में खबर आई कि जुल्करनैन हैदर को बड़े सख्त अलील हो गए हैं स्टमक की प्रॉब्लम की वजह से, सीरियस इश्यूज है, तो फिर जब मीडिया में बात आई तो फिर अफरीदी ने मुझे फ़ोन किया। शाहिद अफरीदी ने। हाँ, पूरे पाकिस्तान के जितने हमारे क्रिकेटर हैं सीनियर, जी उन्होंने मुझे फ़ोन किया। कामर अकमल ने मुझे फ़ोन किया अमेरिका से। ठीक है। उमर अकमल का मुझे फ़ोन आया, बाकी जितने हमारे प्लेयर्स थे उनका मुझे फ़ोन आया कि आपको अगर किसी फाइनेंशियल ज़रूरत है, फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए तो हम करने के लिए तैयार हैं। ठीक है। तो शाहिद अफरीदी ने मुझे कहा कि आप जितना भी आपका पैसा अगर लगता है तो हमारी फाउंडेशन के थ्रू हम आपका करने के लिए तैयार हैं। ठीक है। लेकिन क्रिकेट बोर्ड ने मुझे सबसे पहले एश्योरेंस दी थी। ठीक है। कि हम आपका फाइनेंशियली जितना ऑपरेट होगा हम करने के लिए तैयार हैं। ठीक है। तो पीसीबी का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। ठीक है। कि उन्होंने लास्ट 2 जो टेन्योर हैं उन्होंने मुझे जॉब भी दी, और मेरी अलालत जितनी देर में एक्सपेंस थे वो सारा क्रिकेट बोर्ड ने मुझे दिए। पाकिस्तान क्रिकेट की तरफ आ जाते हैं। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस हमने देखी T20 वर्ल्ड कप में।
आपको भी मैंने देखा टीवी पे आप अपने एनालिसिस कर रहे थे और आपके बड़े एक्यूरेट एनालिसिस होते हैं। सो क्या पहले ये बातें हो रही थी कि टीम में हम कुछ ज़्यादा चेंजिंग हमें नज़र आएगी, बहुत सारी स्टेटमेंट्स हमारी नज़र से गुजरी, आपकी नज़र से भी गुजरी होंगी ऑब्वियसली, लेकिन जब हमने देखा कि अभी बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान के दौरे पर है तो हमने देखा तकरीबन 3-4 लड़कों के अलावा मोस्टली वही प्लेयर हैं जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि शायद इनको टेस्ट मैच के बारे में जो बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान टेस्ट खेलेगा शायद मौका ना मिले या इनको रेस्ट करवा दिया जाए, लेकिन वही टीम खेल रही है। सो आप इसके बारे में क्या कहेंगे, आपके क्या थॉट्स हैं इसके? देखिए यही लैक ऑफ एक्सपीरियंस है कि हमारे पास एक्सपीरियंस प्लेयर है ही कोई नहीं। ठीक है। अब ये जो लॉट खेल रही है इस वक्त पाकिस्तान टीम में, ठीक है, वो वही आपके पास क्रीम है। ठीक है, उसके अलावा आपके पास क्रीम है ही कोई नहीं, तो उसके बाद अलावा आपके पास एक्सपीरियंस लड़के ही कोई नहीं है, तो इसीलिए इनको वापस लाना पड़ा। और इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि इसके रिस्पॉन्सिबल कौन है? रिस्पॉन्सिबल हमारे जो क्रिकेट चलाने वाले हैं वो हैं कि आपने डिपार्टमेंट की क्रिकेट बंद की, ठीक है, जिसकी वजह से एक्सपीरियंस लड़के हमारा आने बंद हो गए, ठीक है, ठीक है, और उसमें बेंच स्ट्रेंथ भी नहीं है, बैक स्ट्रेंथ भी आपके पास नहीं है, ठीक है, तो जिसकी वजह से आपको वापस इन्हीं लड़कों को लाना पड़ा। ठीक है। और इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि आप भी क्रिकेट को समझते हैं, इस वक्त आपके पास कोई ऐसा लड़का नहीं है कि आप कह सकें कि अगर हम रिप्लेस करें तो वो परफॉर्म करे। तो आपको जो ये सफ़ेद करें स्याह करें, आपको इन्हीं को खिलाना पड़ेगा। लेकिन अब देखिए ना, इनके बारे में अब टीम के प्लेयर की जिस तरह वर्ल्ड कप के बाद रिपोर्ट्स आई कि ग्रुपिंग इतनी ज़्यादा थी जिसकी वजह से मैं अगर ये बात करूं तो यही टीम तकरीबन हमारी 2-3 लड़के छोड़ के ऑलमोस्ट यही टीम खेल रही थी कि हम अमेरिका जैसी एक आसान हरीफ क्रिकेट में जिसको हम बआसानी हरा सकते थे, हम हार गए। देखें ग्रुपिंग करने, जब आपकी टीम ग्रुप में पड़ जाती है, ग्रुपिंग में पड़ती है, ठीक है, तो आपकी परफॉर्मेंस इफेक्ट होती है। और जो आपको नज़र आई, एक ग्रुप आपका शहनशाह अफरीदी का बन गया, बाबर आजम का बन गया, क्योंकि शहनशाह अफरीदी को आपने कप्तानी से हटाया, बाबर आजम को बनाया। ठीक है। एक तो ये जो डिसीजन था कि बाबर आजम इतनी देर से कप्तानी कर रहे थे, ठीक है, आपने एन मौके पे उसको हटाया और फिर आपने यंग एक बच्चा जो है उसको कप्तानी दे दी, तो वो उस तरह हैंडल नहीं कर सका जैसे आप समझते हैं कि शहनशाह अफरीदी को कप्तान बनाने की जो रीज़न थी उनकी 2 साल लगातार लाहौर कलंदर को चैंपियन करवाने के बाद? नहीं, देखें लाहौर कलंदर को जितवाना एक अलग चीज़ है, ठीक है, उसके बाद आप नेशनल टीम के जब आप कप्तान बनते हैं वो प्रेशर बहुत बड़ा प्रेशर है। ये तो डोमेस्टिक है, इसमें आप जो मर्जी स्याह करें जो भी करें आप, वो आपका वो मैटर नहीं करता। इंटरनेशनल टीम को रिप्रेजेंट करना और उसकी कप्तानी करना एक बहुत बड़ा प्रेशर है, डिफरेंट। और हमारी सॉलिटी से ये कहना पड़ता है कि हमारी डोमेस्टिक में और इंटरनेशनल क्रिकेट में गैप बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आप भी इस चीज़ को मानेंगे कि हमारी जो डोमेस्टिक क्रिकेट का प्लेयर है और जो इंटरनेशनल में जब वो जाता है तो बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और बाकी कंट्रीज़ में ज़रा कम है, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर, डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर हमारे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। हम भी कर सकते थे अगर डिपार्टमेंट ना बंद करते। ठीक है, तो अब फाइनेंशियली हमारे जो डोमेस्टिक क्रिकेटर हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, आप इनकी जो इनको पे की जाती है, आपको लगता है कि एज ए प्रोफेशनल हमारा और बाकी मुल्कों का बहुत ज़्यादा डिफरेंस हमारा अगर हम इंडिया की बात करें, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड की बात करें तो बहुत ज़्यादा हमारा फाइनेंशियली भी फ़र्क है। लेकिन अगर आप एज अ नेशनल होके सोचें तो मनी नॉट मैटर, पैसा जो है मैटर नहीं करना चाहिए, तो उसमें आपको अपने मुल्क के लिए खेलना है। ये जाहिर है आपको एक प्रोफेशनल होने में तो यही हेल्प करती है। लेकिन 5-6 साल से पैसा तो आया है क्रिकेट में, डोमेस्टिक में भी आया है, लेकिन क्वालिटी नहीं आई। क्वांटिटी आई है लेकिन क्वालिटी नहीं आई। तो वो उसमें हमारे जितने ये यंगस्टर्स आए हैं, लेकिन आप देख लें उसमें आपको नेशनल टीम में जब भी वो गए हैं तो उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाए। अब जो नो लुक शॉट इधर डोमेस्टिक में वो मारते हैं PSL में, वही नो लुक शॉट इंटरनेशनल में जाके उन्होंने ट्रैप करके उधर से उनको आउट करना शुरू कर दी। यस एग्जैक्टली ऐसे हुआ है। वो नो देखिए टेक्निकल चीज़ों का जुनी भाई फ़र्क तो आया है कि देखिए एक टेक्निकल चीज़ है जब आप
रेड बॉल से क्रिकेट खेलते हैं तो टेक्निक इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, बेसिक्स आपकी यूज़ होती हैं, बेसिक्स आपकी यूज़ होती हैं। जी लेकिन जब आप अगर वाइट बॉल क्रिकेट की बात करते हैं, वाइट बॉल पे हमने देखा है चाहे वो किसी बॉलर का रनअप ठीक है या नहीं है, उसने बॉल फेंक दिया है, उसने 4-5 आउट कर दिया, ही इज़ गुड बॉलर। जी अगर कोई बैटर है वो उसको ये नहीं पता, उसने टांग रख के उसमें से क्रॉस मार दिया, उसने रिवर्स स्वीप शॉट मार दी, कोई शॉट मार दी, अगर उसने रन्स कर दिए तो बल्ले बल्ले। जी तो क्या ये जो हमने अभी देखा है, जिस तरह पाकिस्तान टीम जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है बांग्लादेश के खिलाफ, हमने बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स देखे जो स्पेसिफिक वाइट बॉल के प्लेयर हैं, जी लेकिन उनको रेड बॉल में डाला गया है। तो क्या हमारे पास, आप क्या समझते हैं, आपकी डोमेस्टिक पे फर्स्ट क्लास पे इतनी नज़र है, अभी डिपार्टमेंट क्रिकेट हुई है कि हमारे पास बिल्कुल भी कुछ नहीं है टेम्परामेंट बैटर्स या टेक्निकल प्लेयर जिनको हम पाकिस्तान टीम में मौका दे बांग्लादेश के खिलाफ? हमारे पास टाइम है एक्सपेरिमेंट करने का। नहीं, एक्सपेरिमेंट तो आप काफ़ी अरसे से एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हैं क्रिकेट के साथ। ठीक है, क्रिकेट के साथ आप करेंगे। क्रिकेट के साथ और क्रिकेट के साथ एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हैं आप टीम के साथ। तो कोई ऐसा प्लेयर आपका इस वक्त टीम में है ही नहीं जिस पे आपको एतमाद हो कि ये आधा दिन या पूरा दिन खड़े होके क्रीज पे सर्वाइव कर जाएगा। जो हमारे दौर के क्रिकेटर से वो आधा दिन उनकी ये ड्यूटी होती थी। मैं भी मिसाल के तौर पे, मुझे भी मेरी बेसिक स्ट्रॉन्ग सी, मुझे मैं हमेशा कोचेस का फेवरेट रहा हूँ, क्योंकि हमें पता होता था कि हमारी बेसिक्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि हमें आधा दिन क्रीज पे खड़े होके गुजारना है। तो उसमें हम आधा दिन, पूरा दिन हम खड़े होके गुजारते थे विकेट। ठीक है। आजकल के जो क्रिकेटर हैं वो 2020 क्रिकेट से इतने ज़्यादा, वो टेस्ट क्रिकेट भी तो बहुत तेज़ हो गई है। टेस्ट क्रिकेट लेकिन तेज़ हो गई है, लेकिन कई जगह पे हम आधे दिन में पूरी टीम हमारी आउट होती रही है, ऐसे ही है, तेज़ खेलने के चक्करों में। ठीक है। और कई मैचेस हम इस तरह हारे हैं कि हमें आराम से खेलना पड़ा और हम तेज़ खेलने के चक्करों में वर्ल्ड कप में भी हारते रहे। तो आपको सिचुएशन के हिसाब से खेलना है। ठीक है। अगर आपने तेज़ खेलना है तो तेज़ खेल डिमांड करती है तो तेज़ खेलना है। अगर आपको सर्वाइव करना है तो आपको आधा दिन, पूरा दिन सर्वाइव करना है। लेकिन हमारे जो नए लड़के जिस तरह टीम में आते हैं उनसे तो प्रेशर ही नहीं हैंडल होता। नहीं, ये अगर हमारे एक मौका आता है कि जहाँ पे आपने 5 या 7 रन की एवरेज करनी है तो वहाँ पे वो ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं। ये हमारी टीम का मैं नहीं कहूँगा, ये पूरी वर्ल्ड में जितने भी हमारी 2020 की वजह से हमारी टेस्ट क्रिकेट और वनडे क्रिकेट ख़राब हुई है। ठीक है। ठीक है, दूसरी टीम्स भी 2020 ज़्यादा खेल के वो उस तरह के प्लेयर्स नहीं डेवलप कर सके जिस तरह के टेस्ट क्रिकेट या वनडे क्रिकेट को डिमांड करते हैं। आपने भी ये देखा होगा दूसरी टीमों में भी इस तरह है। लेकिन दूसरे मुल्कों की टीमें हमने देखी हैं जुनी भाई के अगर ऑस्ट्रेलिया की मैं बात करूं तो उनकी T20 की टीम मोस्टली एक डिफरेंट टीम होती है, वनडे की डिफरेंट है, टेस्ट क्रिकेट की टीम डिफरेंट है। लेकिन हमारे यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है, हमारे यहाँ पे जो सिस्टम है, वो एक दो चेंजेस के अलावा मोस्टली वही लड़के तीनों फॉर्मेट खेल रहे होते हैं। आपने सही कहा ना कि हमारे पास बैकअप ही नहीं है। मैं भी इस चीज़ को एग्री करता हूँ आपकी कि आपके पास बैकअप है ही नहीं। ठीक है। ना 2020 का बैकअप है, ना वनडे का बैकअप है, ना टेस्ट क्रिकेट का बैकअप है आपके पास। वही लड़के जो 2020 खेलते हैं वही वनडे खेल रहे होते हैं, वही टेस्ट खेल रहे होते हैं। तो क्या करने की ज़रूरत है क्रिकेट बोर्ड को? कौन से इकदाम उठाने की ज़रूरत है जिससे हमारी कम से कम जो डोमेस्टिक क्रिकेट है वो बेहतर हो? बल्कि लास्ट ईयर तो काफ़ी ज़्यादा, गालबन अगर मैं गलत नहीं हूँ, कुछ 350 के करीब फर्स्ट क्लास के जो क्रिकेटर थे उनको कॉन्ट्रैक्ट थे, लेकिन इस दफ़ा कम करके आई थिंक शायद 150 कर दिए। नहीं, आप डिपार्टमेंट क्रिकेट को स्ट्रांग बनाए हैं। लेकिन डिपार्टमेंट जो खेले हैं, देखें अब डिपार्टमेंट, अब प्राइवेट डिपार्टमेंट हैं 2-3 तो नहीं, उस तरह तो डिपार्टमेंट खेले ही नहीं है। जैसे हबीब बैंक होता था, अलाइड बैंक होता था, UBL होता है, नेशनल बैंक था, PIA था, ठीक है, उस तरह के डिपार्टमेंट तो खेले ही नहीं है। तो अगर उस तरह के डिपार्टमेंट नहीं खेलेंगे और वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो कैसे टीमें स्ट्रांग होंगी? और किस तरह डिपार्टमेंट की एक क्रिकेट ऐसी है कि उसमें आपको पता होता है कि महीने के बाद आपको पैसे मिलने ही मिलने हैं। ठीक है। और एसोसिएशन का आपको पता ही नहीं है कि आपको कितने मैच मिलने हैं, कितने नहीं मिलने हैं। जो खेलने वाले हैं वो कहते हैं कि एसोसिएशन से खेलने के लिए वो कहते हैं कि पैसे कम भी मिलें तो कोई मसला नहीं है, चाहे वो क्रिकेट मिलनी चाहिए। तो टेस्ट मैचेस में हमारी ज़ाहिर है बांग्लादेश एक मुश्किल हरीफ है, ज़ाहिर है एशियन पिचेस पे तो वो किसी भी टीम के लिए बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। खैर, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ क्या स्ट्रेटजी होगी? क्योंकि पाकिस्तान एक ना होने के बराबर जो स्पिनर्स हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो खेल रहे हैं।
नहीं, मैं पाकिस्तान की तरफ से, बल्कि जो मैं स्पिनर्स ये हैं। समझता हूँ कि मुश्ताक अहमद एक बड़ा क्लेवर इंसान है। वो तो बांग्लादेश के कोच है ना, तो बॉलिंग वही स्पिन वही बॉलिंग कोच है। मुश्ताक अहमद वो अपनी पूरी जान लड़ाएंगे कि कोई स्पिनर बांग्लादेश की इतनी स्पिनिंग वो कम नहीं है, स्पिन बॉलर्स। हम्म। शकीब उल मैं हसन, पाकिस्तानी स्पिन टीम की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान टीम के पास तो हैं अभी। लेकिन ये जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है, मेरे पूछने का मकसद आपसे ये है कि आप कितने सेटिस्फाई हैं कि रेड बॉल की क्रिकेट में बांग्लादेश मुश्किल हरीफ है, तो पाकिस्तान बासानी ये जीत सकता नहीं है? नहीं नहीं नहीं, बहुत मुश्किल। मैं वही तो बात कर रहा हूँ कि मुश्ताक अहमद को जो लेके गए हैं अपने साथ, वो अपनी बॉलिंग, स्पिन बॉलिंग को मोर स्ट्रॉन्गर, उनके एक्सपीरियंस से वो फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। ठीक है और जैसे अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने मुश्ताक अहमद की सुनी होगी, जी, बिल्कुल। उसमें उन्होंने कहा है कि हम एक दो स्पिनर ऐसे हैं जो हमारे पास जो मैच विनिंग बॉलर हैं, ठीक है तो वो उसमें वो पूरा फ़ायदा उठाएंगे मुश्ताक अहमद की एक्सपीरियंस से। ठीक है। और वो आपको नज़र भी आ रहे होंगे कि वो मीडिया में आपको कि वो उनके बॉलरों को वो तैयार कर रहे हैं कि ये किसी तरह पाकिस्तान के लिए मुश्किल हरीफ साबित हो। ठीक तो है। वो मैं ये समझता हूँ कि ये इतनी आसानी से हमें मैच नहीं देंगे बांग्लादेश।